मीन राशि वालों, चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मतलब समझ लें कि माला माल बन जाएंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण का असर है, इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा, लाभ देगा। क्योंकि ग्रहण का असर इंसान के जीवन पर पड़ता है, इसका असर देश दुनिया पर पड़ता है, इसका असर हर राशि पर पड़ता है। कुछ राशियों को बहुत लाभ देता है, कुछ राशियों को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित और परेशान कर देता है। इसलिए ग्रहण के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि ग्रहण का असर आपके जीवन पर किस तरह का पड़ने वाला है। और यदि कोई समस्या आपके ऊपर आ रहा हो ग्रहण के कारण, तो उससे बचने का उपाय भी आपको ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप बच भी जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि 3 मार्च को लगने वाले ग्रहण के बाद का असर जो है वो आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, ये बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ग्रहण के बाद जो है वो देश दुनिया पर भी इसका बुरा असर डालेगा। देश दुनिया पर आप देख भी रहे हैं, लेकिन प्रकृति आपदाएं भी आएंगी। कई तरह के सुनामी हो या फिर भूकंप आना, बहुत ज़्यादा तूफान आना, और भी कई तरह के जो आपदाएं हो सकती है वो प्रभावित कर देता है। ग्रहण का जो असर है, ये ग्रहण का असर अच्छा नहीं है प्रकृति के लिए। इसलिए ये समय कह सकते हैं कि थोड़े से संभल कर भी रहना चाहिए हर इंसान को। अब हम बताएंगे कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सब तरह की जानकारी देंगे, लाभ क्या होगा, नुकसान क्या हो सकता है और उपाय क्या करना है ये भी बताएंगे। और ऐसे वीडियो जैसे कि राशिफल और बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मित्रों, 3 मार्च को लगने वाला वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण जो है वो लग रहा है सिंह राशि में, और सिंह राशि में लगने वाले चंद्र ग्रहण जो मीन राशि के छठे भाव में लगेगा, और छठे भाव में इस समय छठे भाव का जो प्रभाव है वो इस समय द्वादश भाव पर भी पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी होगा वो बहुत बड़ा आपके साथ होगा। जो प्रभाव होगा वो बहुत बड़ा प्रभाव होगा। अब इस प्रभाव के कारण आपके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा वो आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि आपका दिमाग जो होगा, आपका दिमाग मतलब कहने का मतलब आप इस समय बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा, आपका नज़र रहेगा, जो आप उसे प्राप्त करने के लिए एक्टिव होना चाहेंगे कि, और हाँ, दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रहा होगा, ये करें वो करें क्या करें, कई ऐसी बातें जिसे आप बयां नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय किसी चीज़ की प्राप्ति का आपके ऊपर जो हो सकता है, मन में इच्छाएं होंगी, और बड़ी चीज़ों की, जैसा हमने पहले भी बताया था, ज़मीन जायदाद की प्राप्ति या खरीदारी या इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे कि हमें इस तरह का ज़मीन चाहिए, घर बनाना या कोई वाहन खरीदना, ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करने का भी आपके अंदर कह सकते हैं कि एक प्लान हो सकता है। और प्लान हो सकता है तो ये काम आप पूरा करना भी चाहेंगे और कर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रभाव जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके आंतरिक सोच या ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने में आप तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप निश्चित रूप से, यदि आपकी इच्छा पहले से चल रही थी और उसके लिए प्रयास आप कर रहे थे, तो आप उन चीज़ों की खरीदारी कर लेंगे जो हमने आपको बताया। सबसे बड़ी बात है कि इस समय ज़्यादातर चीज़ें आपके जन्म स्थान से दूर जाकर आपको फ़ायदा देगा। कई लोग होते हैं जो अपने जन्म स्थान में ही आसपास में अपने ज़मीन जायदाद या कुछ भी चीज़ों को खरीदते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन आपको जो फ़ायदा अभी मिलेगा, इस ग्रहण का असर जो होगा वो आपको दूर जाकर बड़ा फ़ायदा देगा। जैसे आप अपने जन्म स्थान है उससे दूर जाकर कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आपका बहुत काम करेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे इनकम दिलाएगा, अच्छा बिजनेस शुरू होगा। साथ साथ अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप कोई घर खरीद सकते हैं, जैसे दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देशों में जाकर ऐसे चीज़ों की खरीदारी या इस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं। मतलब आपको अब अपने जगह से, अपने जन्म स्थान से, अपने स्थान से दूर ले जाएगा। अब जब दूर ले जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार, हर कार्य में जो आपका कार्य दूर हो जाकर आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस या जॉब भी कर रहे हैं अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये आपका एक बेहतर समय रहने वाला है। साथ ही साथ
इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाला है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र चाहते हैं दूर मतलब अपने स्थान पे, उनके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। कुछ ट्रांसफ़र का भी अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ इस समय मोटे-मोटे काम करेंगे, जैसे कि धन को लेकर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, ऐसा कोई काम आप इस समय लें। लेकिन यही है कि थोड़े नेगेटिव बात हो तो बाद में बताना है हमें, नेगेटिव बात बाद में बताएंगे। तो ये है कि इस समय बड़े कार्य आप अपने सर पे लेंगे, बहुत बड़े कार्य, और बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे और बड़ी-बड़ी चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे। इच्छाएं बहुत बड़ी-बड़ी रहेगी और ये पूरा भी होगा। साथ ही साथ इस समय आपके समाज में आपका बोलबाला होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, घर में भी, परिवार में भी, लेकिन ज़्यादातर सम्मान, आपका इज्जत जो है, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ आपके घर के बाहर देखने को खूब मिलने वाला है। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है ये बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ कहीं न कहीं इस समय आप अपने जीवन में एक बेहतर समय देखेंगे, एक बेहतर आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए ये समय बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय आपको जो आपके पैसे अटके हुए हैं, कहीं किसी के पास आपके पैसे हैं जो आपको वापस नहीं मिला है, वो पैसे, वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। इतना अच्छा समय रहने वाला है। कहते हैं कि धन वापसी में इंसान जैसे धन इंसान को वापस मिल जाए तो इंसान निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। वही समय आपका है। यहाँ आपके धन की वापसी होगी और जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस समय कार्य आपके ऊपर आ सकता है। तो ये आपको जो आपकी प्रॉपर्टी दिलाएगा, एक तरह का कह सकते हैं बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट का समय इस समय होगा, जो आप कुछ बड़ी चीज़ों को खरीदना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय इन चीज़ों पर ध्यान रखें। कोई भी काम आप कर रहे हैं, वहाँ आपके शत्रु, चाहे वो शत्रु बन जाएंगे, चाहे वो शत्रु का नज़र होगा। जैसे आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके साथ और भी इंटरव्यू देने वाले होते हैं, उनका इच्छा यही होता है कि मेरा हो जाए, इसका ना हो। वही होगा। बिजनेस कर रहे होते हैं, वहाँ कोई ना कोई कंपटीटर होता है वो बिज़नेस करने वाले को, तो वहाँ लगता है दूसरे बिजनेस वालों को कि आपका बिज़नेस अच्छा ना चले, मेरा बिज़नेस, मेरे पास ग्राहकों की संख्या बढ़े। तो ऐसी सोच होती है, तो ऐसी सोच रहेगी और आपके जो कह सकते हैं कि शत्रु बनना चाहेंगे, लेकिन शत्रु बनेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह की सोच उनकी होगी और वो कुछ परेशानी या दिक्कत आपको दे सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ बड़े चीज़ों की खरीदारी, जैसे ज़मीन जायदाद की, धन की खरीदारी, घर की खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे चीज़ों की खरीदारी ना कर लें जो विवादित चीज़ हो। इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए। साथ साथ मित्रों, यहाँ यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वहाँ का वातावरण आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये समझकर ही बाहर निकलें तो सब अच्छा रहेगा। इस समय धन प्राप्ति का समय बहुत अच्छा है, जहाँ धन आपको प्राप्त हो सकता है। अपने चतुराई, अपने समझदारी, अपने मेहनत, अपने ईमानदारी से आप खूब पैसे भी कमाने की स्थिति आपकी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रग्रहण के बाद आपके नौकरी आदि का संभावना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये समय है और संभावना है कि आपके प्रमोशन मिल जाए, जॉब मिल जाए। इतना अच्छा समय है कि आपका कोई बहुत अच्छा काम बन जाए, जिससे आप अब तक जो प्राप्त नहीं की, ऐसी कोई बहुत बड़ी स्थिति बनेगी जहां धन का लाभ आपको होगा, यानी माला माल आपको बना देगा। इतना अच्छा समय है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय बहुत संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि कई शत्रु बन जाएंगे या कुछ ऐसे आपके द्वारा कार्य हो जाएंगे जिसमें आपको बहुत शर्म लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत डर लगेगा। इसलिए ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिसमें आपसे गलती होने की संभावना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।